हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों का क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 1 लेकर आए हैं। क्लास 10th में केमिस्ट्री का लेसन 1 में जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले क्लास में आप लोग पिछले वर्ग यानी 9th क्लास में आप लोग पढ़ा होगा परिवर्तन के बारे में। यानी हमारे जीवन में या हमारे संसार में दो तरह की परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यदि 9th क्लास में पढ़ा हुआ चीज़ अगर याद नहीं होगा तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला वर्ड है रासायनिक। तो हमको जानना है कि रासायनिक क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब कि जब परिवर्तन के बाद पदार्थ अपनी पूर्व वाली अवस्था को ग्रहण कर लेगी तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जब कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद अपने पिछले वाले अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाती है, तो इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में दूध से दही बनना, दही से मट्ठा बनना, ये होता है कोयला को जलना। चावल से जो है मतलब ये बनता है, चावल बनता है, जिसमें हमको भात भी बोलते हैं कि भात बनता है, ये तरह से। तो कहने का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो भौतिक घटना है, यानी भौतिक परिवर्तन है, जिसमें क्या होता है कि परिवर्तन के बाद पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण कर लेती है। जैसे अगर मान लीजिए पानी से बर्फ़ बनना, तो पानी से अगर बर्फ़ बना तो बर्फ़ को फिर अगर मान लीजिए उसको हम ये टेम्परेचर में लाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो है फिर से पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जैसे कोयला को जलना, कोयला को जलने के बाद क्या बनेगा, राख बनेगा। लेकिन राख को बनाने के बाद राख को हम किसी भी तरह से कोयला नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब परिवर्तन के बाद पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण नहीं कर पाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होता है उसी पदार्थ को हम रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं। जैसे कोयला भी एक तरह का रासायनिक पदार्थ हो गया। अब अगर मान लिया जाए कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वो अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पूर्वावस्था को ग्रहण नहीं कर पाती है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन होते रहता है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होते रहता है। जैसे कोयला को जलना इत्यादि, पेट्रोल को जलना, ये सब चीज़ें जो हैं से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हमको जानना है कि रासायनिक परिवर्तन तो समझ गए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्योंकि ये लेसन में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अगर बोलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके भिन्न गुण वाला, भिन्न मतलब कि अलग गुण वाला एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोग डिफिनेशन को लिखना चाहें तो मैं यहाँ डिफिनेशन को लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिफिनेशन को लिख दे रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन अगर बोलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या अधिक पदार्थों का
निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझेंगे। अब अगर आप लोग डिफिनेशन को लिखना चाहें तो वीडियो को रोक करके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया बोलेगा तो सबसे पहले तो हम जानें कि रासायनिक परिवर्तन, हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दूध में अगर मान ली कि मट्ठा को डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। दही को अगर मान ली कि उसको प्रोसेस करेंगे तो क्या बनेगा, उससे क्या होगा कि दही से फिर मट्ठा बन जाएगा। तो दूध से दही बनना ये भी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कोयला को जलना ये भी क्या, रासायनिक परिवर्तन। पेट्रोल को जलना ये क्या, रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मान ली गर्म करेंगे तो जो है से कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो है ऐसे CO2 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन होने के लिए जो पदार्थ आपस में भाग लेती है, भाग लेने के बाद जो काम होता है वही काम को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, पदार्थ है, एक तरह से यौगिक यानी पदार्थ हो गया। जब कोई पदार्थ अकेले के मतलब है कि वो सिंगल भी हो सकता है और दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके विभिन्न गुण वाला एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक पदार्थ है और क्लोरीन जो है से क्या है, पदार्थ है। तो जब कोई पदार्थ अकेले, यहाँ पे देख रहे हैं कि अकेले है, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात किया जाए जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, इसको उपयोगी नाम चूना पत्थर है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है से अकेला कर रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करिएगा तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड जो है से यानी कली चूना जो है से अलग होगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अकेले हो रहा है, यहाँ पे किसी अन्य से मिल करके। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके भिन्न गुण वाला यानी भिन्न गुण वाला एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है से क्लोरीन के साथ मिल करके क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो है से अम्ल बना रहा है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके, देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है से किसी अन्य यानी क्लोरीन से मिल करके क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है से टूट करके क्या बना रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे जो है अकेले हो रहा है। तो अभी हमने बताया कि इसमें अकेले होगा तो भी और किसी अन्य से मिल करके बनाएगा तो भी ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन भी एक यहाँ पे क्या है, पदार्थ है, ऑक्सीजन भी क्या है, पदार्थ है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है से क्या है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन यानी ये जो है जल बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बन रहा है। तो ये समझ गए आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें दो तरह का चीज़ आता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें दो चीज़ का घटना घटता है। यहाँ पे दो चीज़ जो है से उत्पन्न होते हैं। ये तो जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसमें हमें दो तरह का चीज़ मिलेगा। पहला चीज़ मिलेगा जिसका नाम है अभिकारक। इसका नाम जो है से क्या है, अभिकारक। अब बात करते हैं कि अभिकारक क्या है। तो अभिकारक के मतलब हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि अभिकारक यानी काम करने वाला, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो काम करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो वाली पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है किसके किसके बीच में, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है से क्या कहलाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है से क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक। और यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलने से बन रहा है क्या, इसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है से प्रतिफल कहलाएगा,
प्रतिफल। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे यहाँ भी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है सो सिंगल यहाँ पे भाग ले रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे सिंगल भाग ले रहा है, तो ये सिंगल क्या कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में काम जो हो रहा है उसमें कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने से बन रहा है क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये दोनों जो है से क्या कहलाएगा, तो प्रतिफल कहलाएगा, प्रतिफल। तो ये समझ गए। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है से क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा क्या, तो यानी जल बन रहा, तो जल क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जाना, रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन के बारे में भी हमने बताया। तो ये वीडियो में जो है आप लोगों को बताया गया कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ जो बनता है, अभिकारक और प्रतिफल, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में आऊँगा रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषता के बारे में, कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें विशेषता क्या होता है। तो आगे आने वाले वीडियो को भी आप देखिएगा। यहाँ पे जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।